मशरिक़ वस्ता जंग में तुसी यमनी हौजी भी ईरान के हक में मैदान जंग में कूद पड़े। इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक। ईरान नवाज यमनी हौजियों का कहना है बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जरिए मगरबी किनारे के जनूब में इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल की भी बेर शिबा में यमनी हमले की तस्दीक। मिसाइलों को मार गिराने का दावा। यमनी हौजियों गुज़िश्ता रोज जंग में शामिल होने के हवाले से खबरदार किया था। यमनी हौजियों के जंग में शामिल होने से आलमी सतह पर तशवीश की नई लहर दौड़ गई। आबनाए हॉर्मोज के बाद आबनाए मुंदम को भी बंद कर दिया गया तो आलमी सतह पर तवानाई के बाद खुराक का बहरान भी पैदा होने का खदशा। आलमी मईशत और कीमतों पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। माहिरीन के मुताबिक यमनी हौजी बहर अहमर और बहिरा अरब में जहाज रानी को रोकने की सलाहियत रखते हैं। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेशेगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सफारती राब्तों पर ईरानी सदर को एतमाद में लिया। अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी मुशावरत से आगाह किया। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी पर जोर दिया। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटे से ज्यादा तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर इसराइली हमलों, शहरी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ईरान के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। 1900 से जायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शुहदा के लिए दुआ की। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारती महाज पर मुतहरिक 4 अफ्रीकी इजलास कल से इस्लामाबाद में होगा। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का दौरा नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेंटर इसहाक डार की दावत पर होगा। इलाकी सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर अहम सफारती मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार कहते हैं, हमारी मुलाकात तुर्किया में तय थी। मसरूफियात की वजह से मैंने भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। चीन का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का खैर मकदम। पाकिस्तान की सूरतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, आलमी बरादरी अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की हौसला अफजाई करे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान ने कहा, अहम इलाके इजलास पाकिस्तान में हो रहा है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मौसर सफारती इक़दाम चाहते हैं। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान से मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज INN ईरान न्यूज और NTV जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। ईरान की शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारत ही निकले। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमाया हो गया। सफारती सतह पर भारत रुल गया। मोदी अपना मुंह नोच रहा है। हमें सालसी पर ताने देने वाले यूक्रेन में क्या कर रहे थे? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आईना दिखा दिया। कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अलग नहीं रह सकता। दुनिया देख रही है। पाकिस्तान इतने बड़े तनाज़ा में सालसी कर रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेजबानी से मुतल्लिक अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से तोसी फंड सहूलत के $1 अरब और RSF के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुंच जाएगी। एलामिया में कहा कि हुकूमत ने माली खसारा कम करने के आज़म का इरादा किया। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। गरीब आवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई। महंगाई के असरात कम करने के लिए इमदाद बढ़ाने का फैसला किया। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मईशत को खतरात लाहक हैं। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अवतार मनाया जा रहा है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक फालतू लाइटें बंद कर दी जाएंगी। 1 घंटे की अलामती बंदिश अमली माहौलियाती इक़दाम की तरगीब है। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल है। हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें और खुशहाली बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका और कलीदी जिम्मेदारी है।
मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और केपी में गैस प्रेशर में कमी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। ज़राए सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई और योमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट तक जा पहुंचा। ताम सनतों को गैस की फराहमी मुसलसल जारी है। मट्टी का तेल 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस के औकात कार तब्दील। बस सर्विस के अख्तामी वक्त रात 9 बजे तक मुकर्रर। शहरियों को नए औकात के मुताबिक सफरी मनसूबाबंदी करने और बर वक्त सफर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। इदारे सतह पर मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा FIA को हर किस्म की मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। PTI ने इस बार इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की तो इनको लग पता जाएगा, ये सवाबी से आगे नहीं जा सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इजी लोड पर आ जाते हैं। सूबाई काबीना में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वज़ीर आला की तब्दीली PTI की सूबाई हुकूमत का मामला है। बल्दियाती नुमाइंदों को कोई फंड नहीं दिया गया। बानी के बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। आज सुपर पावर की नजर पाकिस्तान पर है। फील्ड मार्शल की मेहनत है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सूबे भर में मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम के लिए मंसूबा तजवीज़ करने की हिदायत। इजलास में सुहेल अफरीदी ने कहा सूबे के ज़हीन तलबा के बैनुल-अक़वामी आला तालीमी इदारों में तालीमी अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, उन्हें मौके फराहम करने की जरूरत है। हाफिज नईम ने ट्रंप और नेतन्याहू को शैतान के पुजारी करार दिया। कहा सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म जंगी मुजरिम है। ये मजाक और अजीब हरकतें करके अपने जुराइम को छुपा रहे हैं। ईरान पर हमला अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी है। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों ने ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है। वज़ीर आज़म ने हातम ताई की कब्र पर एक और लात मारी। समरी भी आपकी, मुस्तरद भी आपने की। समरी कौन सी जापान से आई थी? लीविस बढ़ा दी गई जिसका ताल्लुक पेट्रोल की कीमतों से नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। रेड लाइन मंसूबे को करप्शन का धंधा बनाया हुआ है। बिलावल भुट्टो बताएं, रेड लाइन अरबों तक पहुंच गया। इस रेड लाइन की कराची के लोगों को जरूरत ही नहीं थी। सस्ती बयानबाजी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की तारीखी करप्शन को बेनकाब होने से बचाने के लिए की गई। पीपल्स पार्टी के तारीखी तरक्याती कामों ने हाफिज साहब और जमात इस्लामी को मायूस कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि जमात इस्लामी की सियासत में मुनाफकत और बुग़्ज़ इस कदर है कि ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक गुफ्तगू के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहर उगलने लगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे पैमाने की बहाली के अमली इक़दाम सामने आ गए। जल्द शहर दोबारा तरक्की करेगा और हाफिज साहब की परेशानी बढ़ेगी। कौन पहले से सेक्शन करेगा? लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मुकाबले का मैदान बन गया। डॉक्टरों ने सर्जरी जैसे हसास इलाज पर शर्त लगाकर मुकद्दस पैसे की धज्जियां बखेरी थी। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर तैयबा और पैरामेडिकल स्टाफ सर्जरीज के साथ वीडियो बनाता रहा। डॉक्टर ईसा को जज बना लिया गया। ऑपरेशन के दौरान कहकहों की बारिश, इलाज गेम शो बन गया। डॉक्टरों की गैर संजीदगी ने मरीजों के वकार को दाव पर लगा दिया। OT में पेशेवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी शर्मनाक और इंसानियत सोच तमाशे पर सोशल मीडिया सार्फिन फट पड़े। सख्त कार्रवाई का मुतालबा, पंजाब हुकूमत का नोटिस। डॉक्टर समेत मुलविस स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्कियों के लिए MSc शुमारियात की जाली डिग्रियों का इंकशाफ। हायर एजुकेशन को कुली कचहरी के दौरान तरक्की के लिए इस्लामिया डिग्री कॉलेज 4 सद्दा में जाली डिग्रियां बनाने का इल्जाम सामने आया। मरासला के मुताबिक STs की अगले ग्रेड SS में प्रमोशन के लिए DPC में इस्तेमाल की गई। जाली डिग्री कुछ अर्सा कबल गोमल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी पकड़ी गई। असातिज़ा के अगले ग्रेड्स में तरक्की के लिए डिग्रियां फरोख्त करने के इल्जाम पर तहकीकात का हुक्म। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। आज से 31 मार्च तक बेशतर शहरों में बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहेगा।
मार्च से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। सैलाबी रैलों की जद में आकर मुतअद्दिद गाड़ियां बह गई। बारिशों से 20 से ज्यादा घरों को नुकसान, 2 घरों की छतें गिर गई। बशीन और कला सैफुल्ला में याला बारिश से खड़ी फसलें तबाह। और तवील और सख्त सर्दियों के बाद सर्दों में बहार ने रंग बखेर दिए। खुबानी के दरख्तों पर खुले सफेद दोदिया फूल नई जिंदगी का पैगाम देने लगे। फजाओं में खुशबू और वादियों में ताजगी ने माहौल को मसबूर कुन बना दिया। बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान ये दिलकश मनाजर सयाहों और मुकामी अफराद की तवज्जो का मरकज। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।